मेरा नाम अमन है और मैं जिस गांव से आता हूँ ना, उसका नाम था रुद्र गांव। लोग कहते थे यहाँ मिट्टी में नमक नहीं, यादें घुली हुई हैं। रुद्र गांव के पिछले हिस्से में एक बासा खेत था। खेत नंबर 9 दिन में वह आम खेत जैसा दिखता, पर रात को वहां से सांस जैसी आवाज आती थी। हमारा घर बिल्कुल उसी खेत के किनारे था। घर में सिर्फ 3 लोग, जानकी बाई मेरी दादी, निर्मला मेरी माँ और मैं। पापा शहर में काम करते थे या शायद वापस आना ही नहीं चाहते थे। जानकी बाई का चेहरा हमेशा सूखा रहता था, जैसे उन्होंने कभी रोया ही न हो। निर्मला माँ चुप रहती थी, पर उनकी चुप में आवाज होती थी। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं थे, बस महसूस करते थे। एक शाम दादी बोली, इस घर का दरवाज़ा रात को बंद रखना और खेत की तरफ पीठ करके सोना। माँ ने धीरे से कहा, क्यों? खेत भाग के आ जाएगा क्या? दादी ने सिर्फ इतना बोला, खेत नहीं जो उसमें है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सबसे पहले गायब हुआ पिंटू, फिर लाली, फिर सोनू। 3 दिन, 3 बच्चे। गांव वालों ने कहा शायद नदी के पार चले गए होंगे, पर मैंने देखा था। सोनू ने जाते वक्त खेत की मिट्टी को हाथ लगाया था, जैसे कोई बुला रहा हो। उसके बाद सिर्फ उसकी चप्पल मिली। एक रात जब बारिश हो रही थी, मैंने खेत में कुछ चमकता देखा। मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक गोल सा पत्थर था। दादी ने उसे देखा और बोली, इसका नाम उरनासन है। उरनासन एक ऐसी वस्तु जो बच्चों की आधी सांस संभाल के रखती है, ताकि जमीन कभी सूखे नहीं। उस पत्थर पर उंगली रखते ही मुझे लगा किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। माँ पीछे खड़ी थी, पर उनकी आंखों में डर नहीं था। निर्मला माँ रात को उठकर खेत के पास बैठ जाती, मिट्टी को माथे पर लगाती, अपने बाल खोल देती। एक रात मैंने देखा, माँ जमीन से बात कर रही थी। मेरा हक वापस दे, वो धीरे से बोल रही थी। उस रात उनके पैर जमीन पर थे, पर निशान पीछे जा रहे थे। दादी ने मुझे एक पुराना लोहे का बर्तन दिखाया। नाम था कालघड़। इसमें सिर्फ वह आवाज बंद होती है जो कभी चीख नहीं पाई। जब रात के 1:43 बजे कालघड़ अपने आप गर्म हो गया। उसी रात 2 और बच्चे गायब। खेत का एक हिस्सा बिल्कुल काला पड़ गया। माँ ने पहली बार मुस्कुरा के कहा, अब जमीन याद कर रही है। सच यह था, माँ का पहला बच्चा, जो मेरे जन्म से पहले पैदा हुआ था, खेत में ही मरा था। और जानकी बाई ने इज्जत के डर से लोगों के मुंह बंद रखने के लिए उस बच्चे को कब्र के नीचे दफना दिया गया था। माँ ने उस दिन से घर नहीं, खेत को अपना माना। खेत के बीच एक पेड़ था, उस पर उगता था एक फल, स्मृति फल, जो केवल उन्हें दिखता है जिन्होंने कुछ खो दिया हो। बच्चे जब उसे देखते, वो अपनी माँ की आवाज सुनते और फिर मिट्टी खुल जाती। उस रात माँ ने मुझे गले लगाया, बोली, अमन, सुबह जब उठो तो पीछे मुड़ के मत देखना। रात भर खेत से आवाज आती रही, जैसे कोई पेट भर के रो रहा हो। सुबह हुई, रुद्र गांव था, घर भी, पर खेत नहीं था। उसकी जगह एक गहरा गड्ढा था और उसके बीच उरनासन धीरे धीरे ढंस रहा था, पर अब भी सांस चल रही थी। कुछ खेत भूखे होते हैं और उनकी भूख यादों से नहीं मिटती। लोगों ने कहा खेत धंस गया, सरकारी कागजों में लिखा गया जमीन बैठने की घटना, पर मैं जानता था खेत गया नहीं था, बस रूप बदल लिया था। उस तालाब का पानी हमेशा गुनगुना रहता था, न बिल्कुल शांत, न बिल्कुल बहरा। रात को जब हवा चलती
तो पानी में छोटी छोटी लहरें नहीं बनती, उंगलियों जैसे निशान उभरते थे। गांव के लोग तालाब के पास जाकर बात धीरे कर देते थे, जैसे पानी सुन सकता हो। माँ उस तालाब के पास रोज जाती थी। वह रोती नहीं थी, वह बस बैठती थी और पानी को देखती रहती थी, जैसे कोई पुराना चेहरा याद कर रही हो। एक दिन मैंने पूछा, माँ, आप वापस शहर चलोगी ना? उन्होंने कहा, मैं कभी यहाँ आई ही नहीं थी, अमन। उस रात मैंने देखा माँ के बाल तालाब के पानी में तैर रहे थे, पर माँ खुद जमीन पर खड़ी थी, दो जगह एक साथ। अगली सुबह तालाब के किनारे एक अजीब सी रेखा दिखी, जैसे किसी ने पानी पर उंगली से कुछ लिखा हो। दादी ने देखा और कांप गई। इसे जलरेख कहते हैं, उन्होंने कहा। जलरेख जब जमीन अपनी यादों को पानी के हवाले कर देती है, तब यह रेखा बनती है। जिस बच्चे ने जलरेख पर पैर रखा, उसका प्रतिबिंब पानी में अलग चलने लगा। उसी दिन एक और बच्चा गायब हुआ, रिंकू। सिर्फ उसका साया तालाब के पानी में दिखता रहा। दादी कमजोर हो रही थी, पर उनकी आंखें पहले से ज्यादा तेज। उन्होंने मुझे रात को बुलाया, बोली, अमन, मैंने पाप किया, पर जमीन ने माफ नहीं किया। उन्होंने मुझे एक कपड़े में बंधी चीज दी। नाम था, सांस पत्र इसमें बंद होती है, वो आखिरी सांस जो बिना रोए निकल जाती है। दादी ने कहा, ये मैंने उस बच्चे की सांस में बंद की थी। उनकी आवाज टूट रही थी। अब वो सांस वापस मांग रही है। उसी रात दादी की सांस रुक गई, पर सांस पात्र गर्म हो गया। दादी के अंतिम संस्कार के दिन माँ ने सफ़ेद कपड़े पहने, पर वो रोई नहीं। जब लोग घर से चले गए, माँ तालाब के बीच चलती हुई चली गई। पानी उनके घुटनों तक आया, फिर कमर, फिर सीना, पर माँ डूबी नहीं। पानी उनके आस पास जिंदा दीवार की तरह खड़ा हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, और फिर माँ पानी में घुल गई। उसके बाद रुद्रगांव बदलने लगा। बच्चे रात को बोलते नहीं, लोग अपने ही घर में रास्ता भूल जाते हैं। तालाब का पानी कभी कम नहीं होता। एक और चीज आई, छाया बीज, जो उस जगह उगता है जहां कोई कभी लौटा नहीं होता। जहां छाया बीज उगता, वहां इंसान का साया उससे पहले ही चला जाता। मैं भाग गया, शहर में रहने लगा, पर सपने सपने यहीं के आते थे। हर सपने में माँ पानी से देख रही होती, दादी कुछ कहना चाहती होती, और तालाब मेरे घर के अंदर होता। एक दिन मेरे कमरे के फर्श पर गीली मिट्टी मिली। शहर में मिट्टी कहाँ से? कल रात मैंने अपने शीशे में देखा, मेरा प्रतिबिंब मुझसे एक पल बाद हिला, और उसके पैर गीले थे। मैं समझ गया, खेत सिर्फ जगह नहीं होता, वह रिश्तों का बोझ होता है, और जो बोझ मिट्टी नहीं संभाल पाती, वह पीछे आ जाता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि जमीन तुम्हारा नाम जानती है, तो याद रखना, उसका मतलब है तुम्हारा कोई हिस्सा अभी वहीं रह गया है।